आज एक हेडिंग है, एक हेडिंग छोड़ के नेक्स्ट लिखिए कंसीडरेशन रिसीव्ड सेक्शन 77। कंसीडरेशन रिसीव्ड सेक्शन 77। This section deals with consideration received on disposal of capital assets, disposal of securities, disposal of intellectual property, disposal of business assets, tangibles and intangibles। यानी कि जितने भी हमारे assets वो securities थे, capital assets थे, business assets थे, जो भी थे उन सब की consideration received यानी हमें वो सिखा रहा है। इसलिए टॉपिक जो मैंने स्किप कराया उसमें सिखा रहा था कॉस्ट कैलकुलेट कराना, इस टॉपिक में सिखा रहा है कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, कौन कौन सी किस कंसिडरेशन पे कंसीडर की जाती है और किसको कंसीडर नहीं करना, ये जरूरी है। सेक्शन 77 पॉइंट नंबर पढ़े, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान। पॉइंट नंबर पढ़े, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर अगर टोटल अमाउंट रिसीव नहीं है तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात याद रखिएगा, कंसिडरेशन ऑलमोस्ट 99% केस में गिवन होती है सवाल में, लेकिन अगर लेट्स सपोज किस्मत बड़ी हुई मतलब उस केस में आप आ गए और कंसिडरेशन नहीं दी उसने, तो उसने उस दिन की क्या दी होगी, अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू खरीदी या उस दिन की, उस दिन की जिस दिन बेचा वो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू प्रेजेंट डेट की, प्रेजेंट डेट। अगर दोनों की तो क्या करेंगे, which ever is higher, नीचे देखिए लिखा हुआ है which ever is higher, ये नोट साथ साथ बनाए गए। सेक्शन नंबर कौन सा है, अच्छा ये which ever is higher income from property में कहां की बात है, एक्चुअल रेट ऑफ फेयर मार्केट रेट लिखिए, इस तरह लिखा करें, लिखे तो याद रहेगा। Number 1 consideration received, number 2 fair market, fair market whichever is higher। आगे बढ़े, including the whichever is higher including the fair market value of any consideration received in kind। इसे कर ले consideration received in kind, ये received in kind का देखो, consideration in cash, एक था in kind, पैसों की जगह कुछ ही देगी, पैसों की जगह कोई और चीज देगी, तो इससे क्या कहेंगे कंसीडरेशन इन काइंड। तो क्या वो भी कंसीडरेशन का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल ये बात है, बस पता नहीं। डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, इसका मतलब क्या है, ये फेयर मार्केट किस दिन की लेनी है, प्रेजेंट डेट, मुझे पता है प्रेजेंट डेट, उसका मतलब क्या है, टाइम ऑफ डिस्पोजल। लिख ले प्राइमरी प्रेजेंट डेट, यहां मैं इस तरह लिखूंगा फेयर मार्केट वैल्यू प्रेजेंट डेट, बस इतनी सी बात। पॉइंट 2 पे निहायत आसान, दोबारा देखिए, वेयर एन एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इसे क्या कहते हैं, डिस्पोजल। डिस्पोजल किसमें क्या होता है, कंसीडरेशन लेस टैक्स और की नहीं, अगर बिजनेस है तो टैक्स और की डब्ल्यूडी, और अगर कैपिटल गेन है तो कंसीडरेशन लेस कॉस्ट। एम्प्लॉय शेयर स्कीम है तो तीन तरह की आपका कॉस्ट है, वो तो अलग हो सकता है। Where an asset is lost or destroyed, तो लिखेंगे disposed of, lost or destroyed तो लिखेंगे disposed of। Where an asset is lost or destroyed तो लिखेंगे disposed of। Where an asset is disposed of, the consideration received shall include any compensation, indemnity or damages received by the person। भाई देखो, अगर आपका एसेट जो था मशीनरी थी उसको आग पे आग लग गई, तो इंश्योरेंस वाला ने कहा यार आग लगने की वजह से डिस्पोजल हो गया। अब इंश्योरेंस वाले ने कहा यार हम आपको 1 लाख जो है कंपनसेशन देंगे, एक और कंपनी ने कहा हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे 50,000 तक, और उसने एक और बंदे ने कहा कि हम आपको 50,000 के डैमेजेस हम आपको देते हैं, टोटल कितनी रिकवरी है 2 लाख। क्या ये पार्ट ऑफ कंसीडरेशन है कि नहीं, जज जाना डिस्पोजल है और कंपनसेशन है ना कंसीडरेशन है। किनसे कंसीडरेशन आ जाए, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों से, इंडेमनिटी वालों से, या अदर एग्रीमेंट के थ्रू। इंडेमनिटी होता है कि आप इसको कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, इस तरह इंश्योरेंस होते हैं, अगर ये एसेट जल गया तो मसला हुआ तो मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा, मैं तुम्हें इतने पैसे पे करूंगा, कंपनसेट करूंगा। इसके अलावा और कौन, सेटलमेंट। अच्छा सेटलमेंट का मतलब कि वहीं खड़े खड़े वो मुका करना, देखिए सेटलमेंट का मतलब
कोई पेनल्टी लगा दे, जुडिशियल डिसीजन कहते हैं कोर्ट कोई पेनल्टी लगा दे। सेटलमेंट का क्या है, वही खड़े खड़े क्या करना, और जुडिशियल से क्या कोर्ट कोई पेनल्टी लगा दे। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है अगर कोई एसेट जो था वो डिस्पोज ऑफ हो गया तो उसकी कंसीडरेशन में आपको अगर कहीं और इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे आ रहे हैं या किसी एग्रीमेंट के थ्रू पैसे आ रहे हैं या इंडेमनिटी वालों से पैसे आ रहे हैं या मुख मुका कर दिए वही खड़े खड़े कुछ पैसे आपको मिल गए या अदालत की तरफ से पैसे आपको मिल गए तो वो सारे के सारे अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी, कंसीडरेशन। ये क्या है ये बात है। एक शॉर्टकट दो, एक शॉर्टकट सादा, कंसीडरेशन जो भी जैसी भी जिस नस्ल की जिस मर्जी से आपको पैसे आ रहे हैं कंसीडरेशन वो क्या है, कंसीडरेशन बताओ। लेकिन बेहतर है ये बड़ी मेथड थ्योरेटिकल आ सकता है, थ्योरेटिकल आ सकता है, आपको पता नहीं कंसीडर क्या कर रहा है। चलिए जी देखिए मिस्टर दानिश का सवाल लिखा हुआ है, मिस्टर दानिश किस वाले फाइल सॉल्व प्लीज। मिस्टर दानिश हैज अ कार, क्या कार एक एसेट है? टैक्स डब्ल्यूडी ऑफ दैट कार इज 2,50,000 एट यकम जुलाई 2015, टैक्स है 2016 में डब्ल्यूडी कितनी थी, 2,50,000। देयर वाज अ सीवियर एक्सीडेंट इन 2016 इन व्हिच कार वाज डैमेज्ड, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। He sold the car in 2016 for rupees 1 lakh and from insurance company he got an additional amount of 6 lakh। अब मुझे इसका कंसीडरेशन कितनी है, बस देखो उसको देखो कंसीडरेशन कितनी है, और टैक्स डब्ल्यूडी कितनी होती है, 2.5 लाख, कितना का गेन आया। The consideration received on the disposal of asset include the compensation received insurance policy and also from scrap sale. No depreciation will be charged on asset in the year of पहले पढ़ी थी full year depreciation in the year of purchase, no depreciation in the year of no amortization in the year of and the amortization shall be charged based on the number of days in the year of purchase। भाई ठीक है आसान है कि नहीं, भाई ठीक है ये इंपॉर्टेंट भी है कि आता है इसको समझना है। भाई ठीक है अच्छा एग्जांपल बताओ ठीक है। If a business asset is put to personal use क्या है, डिस्पोजल है। बिजनेस का ऑफिस का एसी घर में लगा दिया, इसकी एग्जांपल लिखिए बोलो ऑफिस का एसी घर में लगा दिया। अब बिजनेस एसेट पुट टू पर्सनल यूज का मतलब लिखे ऑफिस का एसी घर में लगा दिया, लिखे ये बातें देखिए। मेरी जो टेक्स्ट की बुक थी ना यकीन करें वो तशरीह थी, तशरीह हर मुश्किल चीज आसान चीज को मैंने उर्दू में उसके ऊपर लिखा हुआ एंड यकीन करें मेरी टेक्स्ट की पेपर के बाद मेरे बकायदा पाँव पकड़े गए मेरी बुक में दे दो। आपकी बुक भी ऐसे होती है, मेरी बुक में कोई लाइन लगाने की जगह नहीं बची, इतना मैंने उस पर लिखा हुआ। आप लोग बुक ऐसे पता नहीं आपने उसको दुल्हन बनाया हुआ है बस वो मैली ना हो वो किताब ना लगे लिखा करें जी। अब बिजनेस एसेट पुट टू पर्सनल इसका मतलब क्या है, ऑफिस का एसेट घर में या फिर एसेट इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब कि फेंक देना, डिस्कार्डेड का मतलब है कि फेंक देना, ये भी आता है देखो फेंक देना। अच्छा सीज, सीज का मतलब यूज करना छोड़ दिया, सीज का मतलब कि यूज करना छोड़ दिया, यूज करना छोड़ दिया, एसेट को फेंक दिया, एसेट को यूज करना छोड़ दिया, ये भी क्या है डिस्पोजल है। तो इसका मतलब इट्स कंसीडरेशन रिसीव्ड shall be the fair market value on the date the event took place। जिस दिन एसी घर लेके गए उस दिन एसी डिस्पोजल हो गया, अब उस दिन डिस्पोजल पे हो गया तो कंसीडरेशन क्या होगा, जिस दिन एसेट को इस्तेमाल करना छोड़ दिया डिस्पोजल है, कंसीडरेशन क्या होगा, जिस दिन एसेट को फेंक दिया कचरे में डिस्पोजल है, कंसीडरेशन क्या होगा फेयर मार्केट। नीचे एग्जांपल पढ़े मिस्टर अली, मिस्टर अली पढ़े एग्जांपल पढ़े क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अली runs an automobile business। What is automobile business? गाड़ियों का बिजनेस। He has a car for business use of fair value 8 lakh। He put that car for personal use, लिखे put that car for disposal, personal use का लिखे disposal। अब बताएं जिस दिन disposal हुई तो fair market value कितनी थी, आंसर पढ़े if a business asset put into personal use its consideration received shall be the fair market value on the date the event took place। ट्रांसफर ऑफ कार फ्रॉम बिजनेस टू पर्सनल यूज लिख लें रुपीस 8 लाख, रुपीस 8 लाख।
पॉइंट 4 छोड़ दो, पॉइंट 4 छोड़ दो, छोड़ दो, पॉइंट 5 पे लेट्स सपोज माहीन के कमरे में एक कंप्यूटर था और कंप्यूटर किस पर रखा गया था? टेबल, जमीन पे तो नहीं रखना, टेबल पे रख दिया। अब वो माहीन ने क्या किया, कंप्यूटर को दिया तो साथ में क्या भेज दिया? टेबल। अब इंफॉर्मेशन दी गई है कि लेट्स सपोज कंप्यूटर की भी कुछ कॉस्ट होगी और कुछ WDB होगी, सिमिलरली टेबल की भी कुछ कॉस्ट और कुछ WDB होगी। कंप्यूटर की कॉस्ट थी 100 रुपीस, टेबल की कॉस्ट थी 30 रुपीस। WDB देखें, कंप्यूटर की थी 25, टेबल की थी 6। ये डाटा है, ये डाटा है। बोथ सोल्ड कंबाइंड एट रुपीस 125। टेबल और कंप्यूटर दोनों को बेच दो, both sold jointly or combinedly at rupees 125। बताओ कैसे कितनी है? अब निकालोगे दोनों के साथ अलग अलग करके लिया, कैसे निकालें? अपवर्शन कर देंगे, अपवर्शमेंट कर देंगे। करते कैसे देखते हैं जरा आइएगा। आपके 0.5 के बाद एक एग्जांपल लिखिए। शऊर नाम है, क्या नाम है? शऊर पढ़ते इसको, शऊर सोल्यूशन बात आज लगे शुरू में। शऊर इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ शऊर एंटरप्राइजेस के बिजनेस कर रहा है। और 31 जनवरी 2008 या 18 है, 18 और 31 जनवरी 2018 टैक्स है 2018 ही है। ये 2018 में क्या हुआ? शऊर एंटरप्राइज सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग बेच दी इंक्लूडिंग लैंड। दो एसेट्स हैं, एक बिल्डिंग और एक लैंड, फॉर रुपीस 10 मिलियन। दोनों को कितने का बेच दिया? 10 मिलियन का। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर 3 मिलियन एंड 5 मिलियन। बेचते वक्त लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 3 और बिल्डिंग की कितनी थी? 5। ये टोटल फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 8 और बेचा कितने का? 10 का। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2016 नेक्स्ट ईयर 2017। 18 में बेचा, 17 में खरीदा था। एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन एंड 6 मिलियन। जमीन कितने की खरीदी थी? 2 मिलियन की। बिल्डिंग कितने की खरीदी? 6 मिलियन की। इसमें कोई इसका कोई पूछता है? देखते हैं क्या लिखा है। द टैक्स WDB ऑफ द बिल्डिंग और 2017 में टैक्स WDB कितनी थी? 5.4 मिलियन। इतना सारा डाटा दे दिया उसने और उसने कहता है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड कौन सा आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितने डिस्पोजल है? डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग में कुछ मिस कर रहे हो। महंगी बिल्डिंग, एक्सीलेंट। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? बताएं बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? और बिल्डिंग बेची कितने की? तो भी निकालेंगे ना, चलिए निकाल, मुझसे निकालें, कैलकुलेटर पे निकालें, कैलकुलेटर पे निकाल बताएं। 3.75 30.25 6.25 is the right option. क्या लिखेगा? सोलो बिल्डिंग जी, फार्मूला क्या है? कंसीडरेशन लेस टैक्स करोगी
यहाँ भी क्या फॉर्मूला बनेगा? लिख लेते हैं, फिर देखते हैं डब्ल्यू है क्या। टोटल कंसिडर कितनी थी? 10। फेयर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की कितनी थी? 5 मिलियन थी। बिल्डिंग कितनी थी? 5। और लैंड की 3। याद रखिए। अब कंसिडरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? 10 थी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसकी फेयर मार्केट वैल्यू से? बिल्डिंग की, और डिवाइड करूंगा किसकी फेयर मार्केट वैल्यू से? टोटल। बताइए कितनी आ गई? 6.25। अब यहाँ पे मैं एक बात लिखूंगा साहब कि 6.25 है और कॉस्ट भी इसकी 6 है, तो कौन सी बिल्डिंग है? मैंने